हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के चौथे अध्याय के पुनरावलोकन को देख रहे हैं और आज इस पे दूसरा दिन है, हो जाना चाहिए आज। और मैं सोच ही रहा था कि शायद कभी कोई रिक्वेस्ट करे कि क्या इन पूरा रिवीजन की फाइल मिल सकती है। खट्टावरी व्यक्ति हमको मैसेज किए कि क्या ये रिवीजन की फाइल एक साथ मिल सकती है प्रथम स्कंद से। है भी, हमने कहा आप ढूंढ लीजिएगा। मैं समझ गया था कि कोई व्यक्ति चाहेगा कि हम जल्दी से भागवतम पकड़ लें। वेल, अच्छी चाहत है, लेकिन केवल रिवीजन से समझ में नहीं आएगी बात। ये कुंजी नहीं है कि कुंजी पढ़ करके पास हो जाएंगे। डज नॉट वर्क लाइक दैट। लेकिन एक है, मतलब ऊपर ऊपर से ओवरव्यू मिल जाएगा, लेकिन डिटेल हो जाना है। अमृत का सागर है, उसका ओवरव्यू नहीं किया जाता, उसका अवगाहन किया जाता है। उसमें अवगाहन, उसमें डूबना चाहते हैं, डूबना इच्छा होनी चाहिए। पता ही नहीं चला कि व्यक्ति गया कहाँ यद गत्वा न निवर्तन थे। फिर भी भक्तों के अनुरोध के अनुसार, उनकी इच्छा के अनुसार हम पुनरावलोकन कर रहे हैं। तो यहाँ पे उद्धव जी भगवान कृष्ण को कह रहे हैं, मंत्रेषु मां वा उपहूय त्वं अकुंठिता खंड सदात्म बोध पृच्छे प्रभो मुग्ध इवा प्रमत्तस्तन्नो मनो मोहयतीव देव। मंत्रेषु, मंत्रणाओं के समय, मां मुझको, व उपयूय यत्वम जो आप मुझको बुलाते थे, यद्यपि अकुंठित अखंड सदात्म बोध, आपका काल के द्वारा जो बोध है, जो ज्ञान है, वह कभी कुंठित नहीं होता है, अखंड रहता है। फिर भी पृच्छे, आप पूछते थे, प्रभो आप सर्वसमर्थ है, फिर भी पूछते थे, मुग्ध एवं मानो मुग्ध हो, ना समझ में आ रहा हो कि क्या करना है, और अप्रमत्ता, बड़े ध्यान पूर्वक सुनते थे। तन नह, वह जो आपका मुग्ध के समान सुनना था, अप्रमत्त होकर, नह मतलब हमको, मनो मोहयतीव देव, हे देव, हे लीला परायण कृष्ण, वह हमको मोहित जैसा करता है। अर्थात उद्धव जैसे भक्तों को मोहित नहीं करता है, क्योंकि वो जानते हैं भगवान अपनी लीला को संपादन करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। भगवान अपने भक्तों से प्रेमवश ऐसा करते हैं, वो दिखाते हैं कि वह अपने भक्तों पर निर्भर हैं, भक्त विश्वता, लेकिन फिर भी उनको मोहित जैसी करती है, मोहित जैसी करती है। अब इसका क्या अर्थ है, उसके लिए आप लेक्चर सुन लेना। भक्त वृश्यता, भगवान अपने भक्तों के वश में रहते हैं, एज इफ कि वह डिपेंड, भक्त मतलब भक्तों पर निर्भर हो, भक्त पर डिपेंड है। ओके, अब वह रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमें क्या दीजिए। तो कहते हैं, ज्ञानम परम स्वात्मरः प्रकाशम प्रोवाच कस्मै भगवान समग्रम अपिक्षमं नो ग्रहणाय भर्तर वदांजसा यद व्रजिनम तरेमा। हमें वह परम ज्ञान दीजिए, दिव्य ज्ञान दीजिए। स्वात्म रह प्रकाशम, जो आपके, रह का मतलब, रह का मतलब क्या हुआ भाई? हाँ, रह का यहाँ पे अर्थ है रहस्य। जो आपके आत्म मतलब परमात्मा, आपके स्वरूप, आत्म मतलब स्वात्म मतलब स्वरूप, आपके स्वरूप के रहस्य का प्रकाशक हो। मैं कभी बोला हूं क्या उसको? कहते हैं हाँ, प्रोवाच कस्मय, क मतलब ब्रह्मा, तो ब्रह्मा जी को आपने उसको बढ़िया से कहा था। मैं कैसे कह सकता हूँ? कहते हैं भगवान, आप भगवान हैं, आप षड ऐश्वर्य पूर्ण हैं, और एक ऐश्वर्य आपका यह भी है कि आप समग्र ज्ञान से युक्त हैं। तो समग्रम, समग्रता में आपने ब्रह्मा जी को पहले कहा था, या जिस किस को भी कहा हो। कसमय के और अर्थ है कि जिस किसी को भी आपने कहा हो वह हमें बताइए। और मान लो तुम सुनने के योग्य न हो तो कहते अपिक्षमम नोह, नो का मतलब न ग्रहणाय, यदि हम इसको धारण करने में, सहन करने में, इस ज्ञान को सहन करने में समर्थ हो, तब भर्तुर, अरे हमारे स्वामी हैं आप, हमारे पालक हैं, इसको बताइए। वदा मतलब बोलिए, उससे क्या हो जाएगा? तो कह रहे हैं अंजसा, यानी बड़ी आसानी से, यद व्रजनम तरेमा, मैं इस संसार दुख सागर को बड़ी आसानी से पार कर जाऊंगा अगर आप यह ज्ञान बोलते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि भगवान सामने हैं और फिर भी भागवत सुनी जा रही है। यहाँ कोई है जिसको भगवान दिखने लगे, भगवान से डायरेक्ट बात कर रहा हो? प्लीज रेज हैंड्स। एंड देन हाउ कैन वी नेग्लेक्ट भागवतम? जब भगवान सामने है तब उनसे भागवत सुनी जा रही है, तो जब भगवान सामने नहीं है तब तो और सुनना चाहिए ना, एटलीस्ट कम से कम घंटा भर तो आना चाहिए ना। सोचने वाली बात है।
परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कह रहे थे कि देखिए, सुखदेव गोस्वामी की तो एक कोपीन की भी अपेक्षा नहीं थी। इस जगत से कुछ नहीं चाहिए था, वह भी भागवत की उपेक्षा नहीं कर पाया। जिसको इस जगत की से किसी चीज़ की अपेक्षा नहीं थी, सब चीज़ की उपेक्षा करके चल दिए, वह भागवतम की उपेक्षा नहीं कर पाया, क्योंकि लाभ बड़ा ज़बरदस्त है, भगवान हृदय में बस जाते हैं। तो इंटरेस्टिंग है, और इससे सारे दुख की निवृत्ति होती है। अब कहेंगे इसमें आप इतना मुस्कुरा क्यों रहे हैं? मुस्कुरा इसलिए रहे कि हमारे ग्रुप के भक्त बड़े अच्छे भक्त हैं, कोई हम निंदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो बड़े परेशानी में हैं, उनके कुछ घर में कुछ परेशानी है, तो कई दिन से भागवत नहीं सुने। तो मैंने कहा भाई क्या बात है? दूसरे भक्त उनके बारे में पूछे कि प्रभु जी वो दिख नहीं रहे हैं, तो मैंने उनको मैसेज फॉरवर्ड कर दिया कि इनका क्या उत्तर दूँ। मैं नहीं पूछ रहा हूँ, अन्य भक्त पूछ रहे हैं कि आप कहाँ हैं। तो कहने प्रभु जी मैं बहुत दुख में हूँ, और जब क्लास वास छूट दी बड़े दुख में हूँ। तो अरे भाई ये बताइए, उद्धव जी कह रहे हैं कि सारे दुखों से पार हो जाएंगे भागवत सुन करके, और कोई व्यक्ति सोच सकता है कि भागवत छोड़ करके हम दुखों से पार हो जाएंगे? अरे और दुख में प्रवृत्त हो जाएंगे। देखिए अब ज़्यादा दूर नहीं है, 5वां अध्याय शुरू होने वाला है, और उससे प्रभुपाद जी कहते हैं, अभी बोल दे रहा हूँ, उससे पहले कि वो 5वें अध्याय से पहले गायब हो जाए इसलिए हम बोल दे रहे हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हम सब लोग जो भी कार्य भक्ति को छोड़ के कर रहे हैं, चाहे वो नाखून चबाना भी क्यों ना हो, लेकिन वह भी भगवान के प्रति विद्रोह ही है। जो भी कार्य हम भगवान की भक्ति के अलावा कर रहे हैं, वह सब विद्रोह है। दिस इज टू मच ना, टू मच है भी ना, क्योंकि आप कहेंगे नहीं ये कैसे वो कैसे, जो कार्य भी हम भक्ति के अलावा कर रहे हैं वो सब विद्रोह है भगवान से। और विद्रोहियों को दबाया जाता है, विद्रोहियों का दमन किया जाता है, विद्रोह की को दुख मिलता है सरकार की तरफ से। आप लोग सब डिवोटी हैं, लेकिन फिर भी विचार करना कि मैं या आप वो कुछ भी ऐसा कार्य कर रहे हैं जो भगवान को प्रसन्न करने वाला नहीं है, तो वो विद्रोही है। वेरी इंटरेस्टिंग। तो उससे व्यक्ति दुखी होगा, तो भागवत सुनता है तो वह अपने दुखों से बच पाएगा, क्योंकि हम भगवान से विद्रोह को छोड़ेंगे, भगवान को प्रसन्न करने वाले कार्य करेंगे। प्रैक्टिकल आपके सामने है, सुनने से दुखों की निवृत्ति होगी। नेक्स्ट कैसे होगी? क्योंकि हम अपने विद्रोह की भावना छोड़ देंगे भगवान से। अच्छा, अब कहते हैं इति आवेदित हार्दाय मह्यम स भगवान परः आदिदेशारविंदाक्ष आत्मनः परमां स्थितिम। इति आवेदित, इस प्रकार से आवेदित होकर के, निवेदित होकर के, हार्दाया, हार्दाया का मतलब है जब मैंने अपने हृदय से इस प्रकार से भगवान को निवेदन किया कि आप कृपया विज्ञान को बताइए। मह्यम स भगवान पर, वे भगवान जो इस जगत के परे हैं, उन्होंने आदिदेश मुझे उपदेश दिया। कैसे भगवान? अरविंदाक्ष। अरविंदाक्ष क्यों कह रहे हैं? कमल जैसे नयन है, तो क्यों कह रहे हैं ऐसा? क्योंकि जैसे कमल केवल स्पर्श मात्र से शरीर के ताप को कम करता है। अगर आपने कभी कमल की माला पहनी हो, भगवान को जो अर्पित होती है, तो आप अनुभव करेंगे, गर्मी में आती है, कि उसमें बहुत ठंडक होती है। तो कमल की माला, कमल का फूल जैसे स्पर्श करने से ठंडक प्रदान करता है, भगवान ऐसे अपनी दृष्टि पात मात्र से, दृष्टि मतलब अवलोकन से, देखने मात्र से जीव के ताप को समाप्त करते हैं। उनके कमल जैसे नयन है, कमल जैसी नयन है, शेप की दृष्टि से, आकार की दृष्टि से, और प्रभाव की दृष्टि से भी। तो उन्होंने उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया? तो कह रहे आत्मनः परमाम स्थिति, परमात्मा की, भगवान की जो परम स्थिति है, दिव्य स्थिति है, उसका वर्णन भगवान ने किया। यह नहीं बता रहे क्या किया, बस इतना बताया कि टॉपिक क्या है। फिर आप क्या किए? तो कह रहे स एवं आराधित पाद तीर्थान अधीत तत्वात्म विबोध मार्ग प्रणम्य पादौ परिवृत्य देवम इहागतो अहम इहागतो हम विरहातुरात्मा। स एवं, ऐसा वह मैं, ये तो अर्थ है। यस, स एवं, तो इस प्रकार से मैं आराधित पाद तीर्थात, जिनके चरण तीर्थ के समान हैं और आराधित हैं, उनसे अधीत, उनसे पढ़कर, क्या पढ़कर? तत्व आत्म विबोध मार्ग, आत्म तत्व का विशेष रूप से बोध करने वाले मार्ग के तत्व को समझकर, प्रणम्य, उनको प्रणाम किया। प्रणम्य पादव मतलब दोनों चरणों में उनको प्रणाम किया। परिवृत्य देवम, और उनकी परिक्रमा करी। देव मतलब भगवान श्री कृष्ण। इहा आगत, और मैं यहाँ आ गया हूँ। इहा आगतो अहम, मैं यहाँ आ गया। कहाँ आ गए हैं? कहाँ बात हो रही है?
वृंदावन में यमुना जी के तट पर आ गया हूँ। तो कैसे आप हैं जो आ गए? तो कहते हैं विरह आतुर आत्मा, विरह से आतुर मन वाला मैं यहां आ गया हूं। तो एक प्रश्न होगा कि आप विरह से आतुर हैं तो यहां तक कैसे पहुंच गए? भाई प्रभास से वृंदावन तो बहुत दूर है ना। आपको, आप में से किसी को पता है कि प्रभास का रास्ता किधर जाता है? जी, गुजरात की तरफ। लेकिन रास्ता अगर पूछे तो कौन से नेशनल हाईवे से पकड़ना पड़ेगा? तो हम लोग विरह से आतुर नहीं हैं, अभी हम सेंस में हैं। अगर कहा जाए इफ इट इज एक्सेप्टेड कि हम सेंस हैं, हमको सेंस है, तो हम रास्ते का ज्ञान, हम रास्ते का बोध हो सकता है। जिसके कुछ बाह्य वृत्ति है उसको बोध होगा ना रास्ते का। जो आदमी अत्यंत व्याकुल है वो क्या रास्ते का बोध करेगा? तो मान लो यह प्रश्न किया जाता कि आप विरह से आतुर हैं, आपका मन विरह से आतुर है, तो आप यहां कैसे पहुंचे? तो कह रहे सोहम तद दर्शन लादा वियोगार्ति युतः प्रभो गमिष्ये दैतम तस्य भद्रयाश्रम मंडलम स अहम। वैसा मैं, कैसा मैं? विरह आतुर उद्धव मैं, तद दर्शनाद उनके दर्शन के आह्लाद से और वियोग के आरती अर्थात दुख से युक्त। युतः मतलब युक्त, यानी एक ही समय में उनको दर्शन का आह्लाद मिलता। जैसे जैसे वो चलते जाते उनको भगवान का दर्शन मिलता हुआ। आह्लाद मतलब सुख, अद्भुत सुख, दिव्य सुख अनुभव करते, और फिर भगवान का दर्शन हट जाता तो उनको वियोग का अनुभव होता। इस प्रकार से कभी भगवान का दर्शन होता, कभी अदर्शन होता। इस प्रकार से होते होते उन दोनों के आरती से और वियोग के इस प्रकार से युक्त होकर के प्रभु मतलब हे विदुर जी, गमिष्ये दैतम, मैं जा रहा हूं, जाऊंगा कहाँ? तस्य दैतम, उनके प्रिय, तस्य मतलब भगवान श्री कृष्ण के प्रिय, बद्री आश्रम मंडलम, बद्रिक आश्रम मंडल को जाऊंगा। ऐसा हूं भगवान, मतलब कहने का मतलब कैसे आ गए? बस भगवान के आह्लाद से, भगवान के दर्शन के आह्लाद से युक्त होकर के, उनकी आरती से भी युक्त होकर के, ऐसे करके भगवत इच्छा से मैं जा रहा हूं। उन्होंने कहा था कि जाओ, तो मैं अब बद्रिक आश्रम मंडल जा रहा हूं उनका प्रिय करने के लिए। वहां क्यों जा रहे हैं? वहां क्या मिलेगा आपको? वहां के कारण है। तो कहते हैं यत्र नारायणो देवो नरश्च भगवान ऋषि मृदु तीव्रम तपो दीर्घम ते पाते लोक भावनौ। ये बड़ा अच्छा था। यत्र, जहां मतलब कहाँ? बद्रिकाश्रम में। नारायण भगवान, देव भगवान है, नरश्च और नर, भगवान है और ऋषि के रूप में हैं। भगवान देवता हैं, भगवान है और ऋषि है। इसलिए, और इस देवता भी हैं एक समय में, क्योंकि देवता के पुत्र हैं, और धर्म और एक और उनकी पत्नी का नाम भूल रहा हूं, उनके बेटे हैं। तो देवता के पुत्र, इसलिए देवता। जैसे वामन भगवान विष्णु तत्व हैं तो भगवान हैं, और माता अदिति और कश्यप के पुत्र है तो देवता भी हैं। आदित्या नाम अहम विष्णु, भूल गए? गीता में पढ़ा था ना आज 10.21। हाँ, तो आज भगवान बोल रहे हैं, मतलब आज हमने सुना ऐसा कि आदित्या नाम अहम विष्णु, देवताओं में मैं विष्णु हूँ, अर्थात वामन देव हूँ। तो वामन देव एक ही समय में देवता भी हैं, एक ही समय में भगवान भी है। तो वह नर नारायण जो है देवता भी हैं, भगवान भी हैं और ऋषि स्वरूप में हैं। तो वे मृदु तीव्र, मृदु मतलब दूसरों को ताप न देने वाली, तीव्र मतलब बहुत जल्दी प्रभाव, ये दुश्चर, दूसरों के लिए करना बहुत कठिन हो, और दीर्घ मतलब लंबे समय तक तपस्या कर रहे हैं। तो अब प्रश्न आ रहा है कि ऐसे शब्द क्यों कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं? तो कह रहे हैं मृदु इसलिए क्योंकि देवता है, बहुत कठोर घोर तपस्या नहीं कर सकते हैं। तीव्र इसलिए क्योंकि भगवान है, क्योंकि बहुत जल्दी लाभ देने वाली है। और दीर्घ क्योंकि ऋषि है, ऋषि लोग तो जीवन पर्यंत तपस्या करते ही रहते हैं। कुछ याद आ रहा है आप लोग को? नहीं याद आ रहा तो और अच्छा है, तब तो मुझे हमेशा यही लगेगा कि मैं नई बातें बता रहा हूँ। वह भी ठीक है, वह भी ठीक है। अरे तो हमेशा नई बात बताते हैं। ठीक है। ते पाते, वह तपस्या कर रहे हैं। काय को कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? लोक भावनाओं, लोगों का पालन करने के, लोगों का कल्याण करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। देखिए, जो इस प्रकार की तपस्या होती है, मृदु, तीव्र और दीर्घ, इससे जगत का कल्याण होता है। जैसे हमने समझाया था कि देहली दीपक न्याय
जीव है देहली और अंदर मान लीजिए किचन है और बाहर का रूम, बाहर का स्थान सब बाहर का रूम है। तो जैसे किचन की देहली पर अगर दीपक रखते हैं तो किचन में भी प्रकाश और बाहर भी प्रकाश, ऐसे ही जीव पर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे आता है तो अंदर भी प्रकाश होता है और बाहर भी प्रकाश होता है। तो ये मृदु तपस्या है ना। ये हरे कृष्ण मंत्र करना कोई बहुत कठिन तपस्या तो है नहीं कि गाल फड़वाना है, जीभ चलवाना है, गाल नहीं फड़वाना है ना। आप लोग हल्के में ले रहे हैं। यहाँ तो कहा जाता है कि भैया सीधे गद्दी लगाकर बैठ जाओ तो लोगों को दिक्कत होती है। हमें एक व्यक्ति को जानता हूं जो बता रहे थे कि गरम तवे पे वह बैठते थे, नीचे से हीट आती रहती थी, गरम तवे पे बैठते थे वो डोंट ट्राई डेट। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ट्राई करना भैया मर वर जाके, ऐसा नहीं कह रहे हैं। सही में गरम तवे पे बैठते थे, गरम तवे पे तपस्या के लिए। तो ऐसी तपस्या देवता लोग नहीं करते कोई जरूरत नहीं है। 3 दिन तक पानी नहीं पीते थे। एक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं, मुझे प्यास लग रही है 3 दिन तक पानी नहीं पिया, ऐसे घोर तपस्या। ओके तो ऐसी तपस्या से किसी को क्या लाभ? मान लो कोई डोसे की तरह तप रहा हो आपको याद हो ना, डोसे के बड़े बड़े तवे होते हैं, मुझे याद आ रहा है, उस पर बैठ के डोसे की तरह तप रहा हो तो उससे क्या लाभ किसी को? लेकिन देखिए आप सब लोग भगवान का नाम जप कर रहे हैं, इसका पूरे विश्व पे प्रभाव होता है। जो हम लोग भागवत चर्चा कर रहे हैं उससे पूरा विश्व पवित्र होता है। जगत पवित्रम प्रगणित करहिचित, पूरे जगत को पवित्र करने वाला होता है वाणी का वह विसर्ग, वाणी की वह सृष्टि जिसके द्वारा जिसमें भगवान अनंत के यश या नाम अंकित होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए नारायण नाम है कि नहीं, भगवान नाम है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो ये भागवत की तपस्या मृदु है, तीव्र है और दीर्घ भी है, लंबे समय तक चलने वाली। जैसा कि आप समझते हैं कि 1000 वर्ष तक शौनक आदि ऋषि ने इस कथा सत्र को शुरू किया। ये मृदु तपस्या है लेकिन मृदु है, दूसरों को ताप देने वाली नहीं है, अभी तो दूसरों को सुख देने वाली तपस्या है। हम समझ गए होंगे आप लोग। तो लोगों का कल्याण करने के लिए भक्त लोग तपस्या करते हैं, ऐसे ही भगवान नर और नारायण कर रहे हैं। श्री शुक उवाच, सुखदेव गोस्वामी कहे, इत्युद्ध्वादुपाकर्ण्य सुहृदाम दुस्सहम वधम ज्ञानेन अशमयत क्षत्ता शोकमुत्पतितम बुध। सुखदेव गोस्वामी कहे, इस प्रकार उद्धवाद उपाकर्ण्य, उद्धव जी से सुन करके, क्या सुन करके? सुहृदाम दुस्सहम वधम, अपने सुहृदों का दुस्सह वध सुन करके। देखिए हिंदी जैसा है कि नहीं? जिन सुहृदों के वध को सुनना असहनीय था उसको सुनकर जो शोक उत्पतितम, जो शोक उनमें उत्पन्न हुआ था, किसमें? क्षत्ता, विदुर जी में, उसको ज्ञाने न अशमयत, अपने ज्ञान के द्वारा उन्होंने शमन कर दिया, ठंडा कर दिया। क्यों? बुधा, क्योंकि वो बुद्धिमान थे, ज्ञानी थे। सतम महाभागवतम व्रजंतम कौरवर्षभः विश्रम्भात अभ्यदत्तेदम मुख्यम कृष्ण परिग्रहे। इसका क्या मतलब है? अच्छा, मुझे लगा आप एकदम संस्कृत सीख सीधे बोलने लगे। हमने कहा अच्छा ठीक है। स मतलब हो गया वह विदुर जी, तम मतलब उन उद्धव जी को, कौन थे? जो महाभागवतम, उन महाभागवत उद्धव जी को, व्रजंतम जो जा रहे थे, कौरव ऋषभ अर्थात, यहाँ कौन है कौरव ऋषभ? बेस्ट अमंग द कौरव्स, हाँ ठीक है। ये कौरव ऋषभ जो था ये परीक्षित महाराज, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी जी बोल रहे हैं कि हे परीक्षित महाराज, 2 अर्थ हो सकता है कि उन कुरवों में श्रेष्ठ विदुर जी ने उन महाभागवत उद्धव जी को जो जा रहे थे उन्हें कहा, या हे परीक्षित महाराज उन विदुर जी ने उन महाभागवत उद्धव जी को जो जा रहे थे कहा। ये 2 अर्थ हो सकते हैं। क्या कहा? विश्रम्भात, विश्रम्भ अर्थात साख्य भाव से, अभ्यदत्त, अभ्यदत्त का मतलब होता है निवेदन किया, सबमिटेड, क्या इदम, ऐसा कहा जो भी आगे बताएंगे। और वह उद्धव जी कैसे थे? मुख्यम कृष्ण परिग्रहे,
वह कृष्ण के द्वारा जिनको पकड़ा गया अर्थात कृष्ण के पार्षदों में मुख्य थे उद्धव जी, उनको कहा। यद्यपि उद्धव जी की उम्र कम थी फिर भी वो पूछे। क्या पूछे? विदुर उवाच ज्ञानं परं स्वात्मरः प्रकाशं यदाह योगेश्वर ईश्वरस्ते वक्तुं भवानोऽर्हति यद्धि विष्णोर्भृत्या स्वभृत्यार्थकृतश्चरन्ति। अभी कुछ देर पहले उद्धव जी ने कहा था कि भगवान ने मुझे ज्ञानम परम स्वात्मरः प्रकाशम, परम दिव्य ज्ञान दिया जो उनके स्वरूप के रहस्य का प्रकाशक है, लेकिन यह नहीं बताया कि भगवान बोले क्या। तो विदुर जी पकड़ ले इस बात को। विदुर जी कहे कि ज्ञानम परम, वह दिव्य ज्ञान, स्वात्म रह प्रकाशम, जो भगवान के स्वरूप के रहस्य का प्रकाशक है। यद आह, जिसको कहा था, किसने? योगेश्वर ईश्वरस्ते, आपको योगेश्वर परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा था, वक्तुम भवान नो अर्हति, ये योग्य है कि आप हमको उसे कहिए। यद ही विष्णोर भृत्या, क्योंकि ऐसा निश्चित रूप से है कि विष्णोर भृत्या, भगवान विष्णु के सेवक, स्वभृत्यार्थ कृतश्चरन्ति, अपने भृत्यों का, अपने सेवकों का अर्थ करने के लिए, स्वभृत्य अर्थ कृत चरन्ति, वह केवल इसीलिए घूमते हैं क्योंकि अपने सेवकों को कृतार्थ कर सके। वह तो भगवान की सेवा करके पहले से कृतार्थ हैं। आपको तो भगवत प्रेम पहले से प्राप्त है। मैं आपका सेवक हूं। कौन बोल रहा है? विदुर जी बोल रहे हैं उद्धव जी को, मैं आपका सेवक हूं। आप भगवान के भक्त हैं, आप तो कृतार्थ हैं। आपको कहीं घूमने का, टहलने की कोई मतलब ही नहीं है। आप केवल इसीलिए घूम रहे हैं कि अपने सेवकों को कृतार्थ कर सके। मैं आपका सेवक हूं, आपके समक्ष आया हूं, तो आप कृपया मुझे वह ज्ञान दें जो भगवान ने दिया था आपको। समझ में आ गया? तो बड़ी नम्रता से पूछ रहे हैं, क्योंकि हैं चाचा जी, लेकिन अपने को सेवक के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, भृत्य के रूप में प्रस्तुत। मैं आपके द्वारा पालित हूँ। बेसिकली दैट्स अ होल पॉइंट। सेवक स्वामी के द्वारा पालित होता है कि नहीं? लेकिन उद्धव जी ने उनको ज्ञान नहीं दिया। बोले पेमेंट करो। नहीं नहीं नहीं, पेमेंट की कोई कमी नहीं थी, डोनेशन की बात नहीं थी, किसी कारण से नहीं दिए। कारण अभी क्लियर होगा। उद्धव उवाच ननु ते तत्व संराध्य ऋषि कौशारवोन्तिके साक्षात भगवतादिष्टो मर्त्यलोकम जिहासता। उद्धव जी ने कहा, ननु, निश्चित ही, ते तत्व संराध्य, तत्व ज्ञान के जिस विषय में आपने मुझसे पूछा है उसके बारे में जानने के लिए सम्यक रूप से आराधित कौन है, कौन होने चाहिए? ऋषि है। ऋषि अर्थात मैत्री ऋषि। कौशारवो, जो कौशार, क्या नाम होगा कौशारवे का? मैत्रेय को, लेकिन उनके पिताजी का नाम क्या? कुशार। कुशार के पुत्र मैत्रेय ही आपके द्वारा आराधित हैं, आराधित होने चाहिए इस तत्व को समझने के लिए। और अंत के वो पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं, हरिद्वार में, 400 किलोमीटर। नॉट फार, नॉट फार। वो सामर्थ्य है उनका, जूम से ही सुना देंगे, लेकिन आप जरा पास जाके सुनना। सो ऐसा कर सकते हैं। तो उनसे क्यों सुनो? तो कह रहे हैं साक्षात भगवत आदिष्ट हो, मेरे सामने ही भगवान ने उनको आदेश दिया था कि आपको यह ज्ञान दिया जाए। दो अर्थ हैं। एक, साक्षात भगवान उनके सामने से आदेश दिए, ये नहीं कहे कि वो भैया वो मैत्री मुनि को बता देना कि वो ज्ञान देना, ऐसे नहीं। साक्षात भगवान उनके सामने बोले। और दूसरा एक और भी अर्थ है कि उद्धव जी भी सामने थे और उनके सामने भगवान बोले। तो हम भगवान की आज्ञा के विरुद्ध कैसे चल सकते हैं? ये उद्धव जी कहना है। उद्धव जी ने ये नहीं कहा कि मुझे नहीं पता। उन्होंने ये कहा, मतलब उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं जानता हूं। उन्होंने ये कहा कि भगवान ने मुझे आज्ञा नहीं दी है कि इस ज्ञान को मैं आपको दूं। मुझे आज्ञा दी है कि मैं नर नारायण ऋषि को दूं। आपको मैं केवल आपको बोलने के लिए मैत्रेय मुनि ने कहा। मैत्रेय मुनि को कहा। यस, इंटरेस्टिंग है। जो भक्त आपसे श्रवण करने के लिए आ रहे हैं, तो आप ये समझें कि भगवान ने ये व्यवस्था करी है कि वह आपके सामने आएं और आप उन्हें भगवान के बारे में बताएं। वहाँ आर्टिफिशियल ह्यूमिलिटी का कोई मतलब नहीं कि मैं अयोग्य हूं। इज दैट ओके? कोई व्यक्ति भगवान के बारे में आपसे कुछ पूछना चाहता है, जानना चाहता है, और हम वहाँ पे ह्यूमिलिटी का, नकली नम्रता का, क्या बोलते हैं, बुरका समझते हैं, वो डाल लें कि हम तो नम्र हैं, हम तो ये हैं, हम तो भगवान के बारे में बोल नहीं सकते। ये बात गलत है। जो भी आपके सामने आ रहा है
और अगर भगवान के बारे में जानने का इच्छुक है तो हमें ज़रूर बोलना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। इट इज़ नॉट एन एक्सीडेंट दैट ही हैज़ कम टू यू, इट इज़ नॉट एन एक्सीडेंट, नथिंग इज एन एक्सीडेंट बाय द वे, लेकिन हमारी ये सेवा है भगवान के प्रति और उस व्यक्ति के प्रति कि हमें भगवान के बारे में बताएं। ठीक है, कब बताया था? मर्त लोकम जिहासता, जब मर्त लोक को त्याग रहे थे। देख रहे हैं कल्याण प्रभु, संस्कृत आपकी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं, हिंदी भी नहीं है, लेकिन सुनते सुनते आपको पकड़ में लगा, आगे से आगे बोल रहे हैं, प्रैक्टिकल देख रहे हैं। नहीं, मैं प्रसन्न हूँ। You get another batch of Kerala in your plate tomorrow. I'll bring for you more. It brings me so much happiness. यही बात मुझे एक टीचर बता रहे थे, संस्कृत के IIT में आए थे पढ़ाने के लिए, कह रहे थे भाषा का ज्ञान सुन करके होता है, पढ़ने से नहीं होता है। मतलब ऐसा नहीं कि पढ़ने से नहीं होता है, लेकिन सुनने से बहुत आसानी से होता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। श्री शुक उवाच, अब कह रहे हैं कि उद्धव जी ये ज्ञान नहीं दिए, ध्यान दीजिएगा कि तत्व का ज्ञान नहीं दिए, लेकिन ऐसा नहीं कि भगवत वार्ता नहीं किए। भगवान के स्वरूप के ज्ञान को बोलने के लिए मैत्री मुनि को बोले थे, लेकिन ये नहीं बोले थे कि विदुर जी मिलेंगे तुमसे बात ही मत करना। समझ में आया? तो भगवान के लीला कथा को वह पूरी रात बोलेंगे, है ना। ये नहीं भगवान बोले थे ना कि भगवान विदुर जी आए तो एकदम नेग्लेक्ट कर देना, असत्संग है, बिल्कुल नहीं मिलना, वो बहुत बड़े पॉलिटिशियन है, ऐसा नहीं कर रहे है ना। तो उनके संग क्या बात करी देख, इति सह विदुरेण विश्वमूर्तेर गुण कथया सुधया प्लावितो रुतापः क्षणमिव पुलिने यम स्वसुस्ताम समुषित औपगवीर निशाम ततोगा। थैंक यू। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इति इस प्रकार, विदुरेण सह विदुर जी के साथ, विश्वमूर्ति भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि इनकी कथा कह रहे थे तो उनको हर जगह भगवान कृष्ण की ही मूर्ति दिखने लग गई थी। साक्षात भगवान कृष्ण की स्फूर्ति यमुना के तट पर उनको होने लगी थी, इसलिए भगवान कृष्ण को विश्वमूर्ति कह रहे हैं। उनकी गुण कथया, उनकी गुण कथा से, गुण कथा रूपी सुधा से, सुधा के द्वारा प्लावित उरुतापा, उनका महान ताप, प्लावित अर्थात नष्ट हो गया था। यह एक और अर्थ कि वह उस महान ताप में अभिभूत हो गए थे, मतलब दब गए थे, क्योंकि डूब गए थे, क्योंकि वो भगवान से वियोग का अनुभव कर रहे थे। जितना भगवान की चर्चा करते उतना भगवान की स्फूर्ति होती और उतना ही भगवान से वियोग का अनुभव होता। तो दोनों अर्थ ले सकते हैं। और इस प्रकार क्षणम इव पुलने यमः स्वसुस्ताम, ताम मतलब वह, ओ मतलब स्त्रीलिंग में, उस यमुना के पुलिन पर, यमुना मतलब यम ससु मतलब यमराज की छोटी बहन, उन्हें यमुना जी कहते हैं। तो उनके पुलिन पर क्षणम इव, क्षण के समान, समुषित, समुषित का क्या अर्थ लिया गया है भाई? हाँ, समुषित मतलब बिताया, औपगवीर, उपगव के पुत्र, औपगव के पुत्र उद्धव जी के साथ निशाम, उस रात्रि को, ततः अगाध, क्षमा कीजिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, औपगवी मतलब उद्धव जी ने, जो औपगव के पुत्र हैं, उन्होंने विदुर जी के साथ कृष्ण कथा में उसके अमृत का पान करने में वह पूरी रात्र उस यमुना जी के पुलिन में बिता दी और उसके बाद चले गए। ये है यमुना जी के, क्या बोला मैंने? हाँ, यमुना जी के तट पे बिता दिया। औपगव के पुत्र। राजो उवाचा, अर्थात परीक्षित महाराज बोले, निधनम उपगतेषु वृष्णिभोजेषु अधिरथ यूथपेषु मुख्यः सतु कथमवशिष्ट उद्धवो यद् हरिरपि तत्यज आकृतिं त्रिधीशः। राजोवाचा, अर्थात श्री राजा परीक्षित ने कहा, निधनम उपगतेषु, निधन को प्राप्त हुए, वृष्णिभोजेषु, वृष्णिभोजों में, अधिरथ यूथपेषु मुख्य, जो अधिरथों के यूथ के लीडरों में मुख्य थे।
उद्धव जी। स मतलब वह उद्धव जी। तू कथम अवशिष्ट, भाई वो कैसे बचे रह गए? जब ब्राह्मणों के शाप से सारे लोग मार दिए गए, बड़े बड़े पहलवान मर गए, तो ये जो मुख्य थे वह कैसे बचे? उद्धवो, जो स उद्धव, वह जो उद्धव थे वो कैसे बच गए? यत हरिरपि तत्यज आकृतिम त्रिधीश, भगवान तीनों लोकों के अधीश्वर होते हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश के अधीश्वर होते हुए भी उस यदुवंशी रूपी आकृति को स्वयं त्याग दिए थे, तो फिर इस ब्राह्मण के शाप से यह उद्धव जी कैसे बचे रह गए? डिटेल के लिए आप लेक्चर सुन लेना, इतनी ही आप शब्दार्थ हम बता रहे, बहुत सारे अर्थ ले गए थे। शुकदेव गोस्वामी जी ने उत्तर दिया, श्री शुक उवाच ब्रह्म शापापदेशेन कालेनामोघवांछितः संहृत्य स्वकुलम स्फीतम त्यक्षन देहम अचिंतयत। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, ब्रह्म शापापदेशेन, ब्राह्मणों के शाप के उपदेश अर्थात बहाने के द्वारा, वेरी गुड, काले न अमोघ वांछिता, अपनी शक्ति काल के द्वारा, और अमोघ वांछिता, अमोघ इच्छा वाले भगवान श्री कृष्ण ने संहृत्य, संहार करके, क्या संहार करके? स्वकुलम, अपने कुल को, कैसा कुल था? स्फीतम अर्थात बहुत बढ़ा हुआ था, उस कुल को, त्यक्षण देहम, देह को त्यागने के बारे में सोचा। जब वो देह त्याग रहे थे तब सोचा, देह त्याग रहे, भगवान ने देह कैसे त्यागा? लेक्चर को रेफर करेंगे। देह त्यागने का मतलब केवल यही था कि भगवान अपने स्वरूप को तिरोहित करने के बारे में सोच रहे थे। बहुत व्याख्या हुई थी उधर, आप उसको वहां देख लीजिएगा। नेक्स्ट, क्या सोचे, अगर वो यह पूछे तो भगवान अब क्या सोच रहे हैं यहाँ बताया जा रहा है। अस्मान लोकादुपरते मयि ज्ञानम मदश, सॉरी, अस्मान लोकादुपरते मयि ज्ञानम मद आश्रयम अर्हत्य उद्धव एवाध संप्रति आत्मवताम वरह। अस्मात् लोकादुपरते, इस समय जब मैं लोकों से उपरत हो रहा हूँ, अर्थात मैं अपना तिरोभाव कर रहा हूँ, मयि ज्ञानम मद आश्रयम, जो मेरे संबंध में ज्ञान है उसको अर्हति उद्धव एवं अधा, सीधे सीधे, अध मतलब सीधे सीधे, डायरेक्टली, केवल उद्धव ही धारण करने के योग्य हैं, उन्हीं को यह ज्ञान देना चाहिए। क्यों? तो कह रहे हैं संप्रति आत्मवताम वरा, जो आत्मज्ञानी हैं, आत्मवताम का मतलब है जो आत्मज्ञानी है, या दूसरा अर्थ है जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को ही अपने परम स्वामी के रूप में स्वीकार किया है, भगवान के भक्त की बात हो रही है, उसमें संप्रति, उस समय वह सर्वश्रेष्ठ हैं। उद्धव जी सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं, इसीलिए वह मेरे द्वारा दिए गए ज्ञान को, जो मेरे संबंध में है, मेरे स्वरूप के संबंध में, उसको धारण करने में एकमात्र वही समर्थ हैं। क्यों ऐसा? तो कहते हैं, नोद्वोणवपि मन्यूनो यद गुणैर नार्दितः प्रभु अतो मदवयुनम लोकम ग्राह्यन इह तिष्ठतु। कह रहे हैं कि न उद्धव अणु अपि मन्यूनो, न्यून का मतलब कम, उद्धव मुझसे एक अणु मात्र भी न्यून नहीं है। ठीक है, क्यों? यद, क्योंकि गुणैर ना अर्दितः प्रभु, वह प्रकृति के गुणों के द्वारा अर्दित अर्थात पीड़ित नहीं होता है। ये समझते होंगे आप लोग, गुणों के द्वारा पीड़ित होना, हाँ प्रभु जी वही तो पीड़ा चल रही है, कभी रजोगुण, अभी थोड़ी देर में तमोगुण, उसके बाद कभी थोड़ा हो गया तो सतोगुण। महाराज बड़े विरोध में कह रहे थे, अरे थोड़ा सस्पेंड हो जाए गुण तो वही बहुत बड़ी बात है। सस्पेंड समझते हैं ना, तो कॉन्स्टेंटली गुणों का प्रभाव है। देखते होंगे जब करने बैठे, ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है, इतने में नींद आ गई, हजार तरह की परेशानी है ना। तो हम सब लोग इसलिए परेशान रहते हैं, एंड दैट्स व्हाई इट्स डिफिकल्ट टू बी आचार्य, बिकॉज वी आर अर्दित, क्योंकि हम लोग गुणों से पीड़ित हो जाते हैं, तो न चाहते हुए भी कार्य करने ही पड़ जाते हैं जो गुण हमको बोलते हैं करने के लिए। लेकिन ये ऐसे नहीं, इसलिए कह रहे हैं प्रभु अर्थात जितेंद्रिय, जितेंद्रिय हैं वह प्रभु हैं, वह अपनी इंद्रियों के स्वामी हैं। जिसकी इंद्रियां संयमित होती हैं वस्तुतः उसी को भगवान का ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे अगर हमारी और आपकी इंद्रियां इतनी असंयमित होती हैं कि क्लास में आ ही नहीं पाते, तो सुनते कुछ समझ पाते भागवत के बारे में? कुछ कैच किया आपने? आपने, मैंने, हम सभी ने अपनी इंद्रियां कुछ मामले में संयमित करी ना, तब ना क्लास में आ पाए हैं। अब इंद्रियां खींच करके, चलो बहुत सुन लेगा, हट चलो पिक्चर देखो, चलो फटाक से। तो अब पिक्चर हम आइडिया भी देना नहीं चाहिए, लेकिन जो मान लीजिए कि अब तुरंत कोई उठे, चलो न्यूज़ देखना है, पिक्चर देखना है, तो अब जो आगे इसके बोला जाएगा तो ज्ञान नहीं होगा ना। हैं कुछ हमारे स्टूडेंट कह सकते हैं, जो भी कह लीजिए भक्त हैं, प्रभु जी हम कल से आ रहे हैं,
अच्छा, हमको भी होप हो जाता है, नहीं आ पाए। अभी वो कल से बिल्कुल पक्का आ रहे हैं, फिर नहीं आ पाए। तो क्यों नहीं आ पाए? अब तमोगुण उनको पीड़ित कर रहा है, तो 8 बजे उठने में कठिनाई हो रही है। तो प्रभु वो वह अपनी इंद्रियों को जीते हुए हैं। अतः इसलिए मद वयुनम लोकम, मद वयुनम मतलब मेरा जो ज्ञान है उसको लोकम ग्राह्यन, लोक में ग्रहण करने के लिए और ग्रहण कराने के लिए, इह तिष्ठतु, इस संसार में वे रहते रहें। आप सब लोग हिंदी पढ़ के बोल रहे हैं या फिर संस्कृत? अच्छा ठीक है, हमको अच्छा इतना तेज हो गया। ठीक है, वेरी गुड, हो गए तो अच्छी बात है। हो गए तो मेरी प्रशंसा होनी चाहिए कि सिखा दिया। नहीं हो गए तो मेरी गलती, मैं नहीं सिखा पाया। चलिए, अब इस प्रकार से भगवान ने सोचा, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, और अब उन्होंने उद्धव जी को आज्ञा दी। एवं त्रिलोक गुरुणा संदिष्ट शब्द योनिना भद्राश्रम आसाद्य हरिम ईजे समाधिना। इस प्रकार तीनों लोकों के गुरु के द्वारा, ये तृतीय विभक्ति है, करण कारक, तीनों लोकों के गुरु के द्वारा, तीनों के लोक के गुरु अर्थात भगवान श्री कृष्ण के द्वारा संदिष्ट सम्यक रूप से आदेशित होकर, वो कौन थे? शब्द योनिना, भगवान श्री कृष्ण जो वेद के भी सृष्टा है, वेद के भी सृजन करता है, अर्थात वेद से भी गुह्य ज्ञान वह उद्धव जी को दिए थे। और इस प्रकार से भगवान उनको आदेश दिए थे कि आप इस जगत में रहिए, अर्थात आप बद्रिकाश्रम में रहिए और वहाँ के ऋषि मुनियों को मेरे बारे में बताइए। ऐसा आज्ञा प्राप्त होकर के बद्र आश्रम आसाद्य, बद्रिकाश्रम में आकर हरिम ईजे समाधिना, समाधि के द्वारा भगवान श्री हरि की वे उन्होंने उपासना करी। समाधि क्या थी? भगवान की कथा बोलते थे तो उनको ऐसा ही लगता क्या, उनको सामने स्फूर्ति होती कि कृष्ण श्री हरि सामने ही हैं। इस प्रकार से वो समाधि के बाहर ही नहीं आए और समाधि के द्वारा भगवान की सेवा करी। विदुर जी क्या किए? तो कह रहे हैं, विदुरोपि उद्धवात् श्रुत्वा कृष्णस्य परमात्मनः क्रीडयोपात देहस्य कर्माणि श्लाघितानि च। विदुर भी उद्धव जी से सुनकर, विदुरोपि उद्धवा श्रुत्वा, कृष्णस्य परमात्मनः, किसके बारे में सुनकर? भगवान कृष्ण के बारे में, जो परमात्मा है उनके बारे में। क्या सुनकर? क्रीडयोपात देहस्य, क्रीड़ा के लिए, क्रीड़ा के द्वारा जिन्होंने अपने स्वरूप को प्रकट किया था। उपात्त देह से मतलब लीला के लिए जो प्रकट किए थे, तागे नहीं थे। और कर्माणि श्लाघितानि च, और भगवान के प्रशंसनीय कर्मों को सुन करके देह न्यासम च तस्सेवम, और भगवान के देह त्याग को सुन करके धीराणाम धैर्य वर्धनम, जो विदुर जैसे धीर भक्तों के धैर्य का वर्धन करने वाले हैं। अन्य शाम दुष्करतम, जो भगवान के भक्त नहीं है उनके लिए तो समझना दुष्कर है, क्योंकि पशुनाम विक्लवात्मनाम, क्योंकि वह पशुओं की तरह विकल चित्त वाले हैं। ऐसे लोगों की बात सुन करके, साथ ही आत्मानम च कुरुश्रेष्ठ, हे कुरुश्रेष्ठ परीक्षित महाराज, आत्मानम अपने आप को, कृष्णेन मनसेक्षितम, कृष्ण भगवान के द्वारा मन से देखा गया, मतलब स्मरण किया गया। ऐसा ध्यान करते हुए भागवते गते, उद्धव जी जो परम भागवत थे उनके चले जाने पर रोरोद प्रेम विह्वल, प्रेम से विह्वल होकर के रोने लगे। फिर क्या किए? तो कह रहे, कालिंद्या कति भी सिद्ध अहो भीर भरतर्षभ प्रापद्यत स्व सरितम यत्र मित्रा सतोमनि। फिर कहते हैं, कालिंद्या यानी यमुना जी के तट पर, कत भी सिद्ध, कुछ दिन तक सिद्ध अर्थात रहकर, सॉरी, कत भी सिद्धा अहो भी, कुछ, अहो का मतलब होता है, अह का मतलब होता है दिन, तो कुछ दिन तक वहां रहे भरतर्षभ अर्थात भरतवंशों में श्रेष्ठ विदुर जी। अभी ये बड़ा दिक्कत है, कौन कौन से हैं भरत? देखिए कौन है भरतर्षभ? परीक्षित, हाँ को कह रहे हैं। तो परीक्षित महाराज को कह रहे हैं कि हे भरतवंशों में श्रेष्ठ परीक्षित महाराज, इस प्रकार से विदुर जी वहां पे रहे यमुना जी के तट पर कुछ समय तक, और प्रापद्यतः स्व सरिताम, स्वर्ग की सरित अर्थात नदी यानी गंगा जी के तट पर वो गए, यत्र जहाँ मित्रा सुतो मुनि, मित्र के बेटे मैत्रेय मुनि वहाँ पे थे। और अब उनसे आगे बात करेंगे, तो वह भगवान ने चाहा तो हम कल शुरू करेंगे। हर एक कौशार ये मित्र है, नहीं एक मिनट रुकिए, मित्र नहीं है, हाँ
कौशार और मित्र एक ही व्यक्ति का नाम है। यस, ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कौशार और मित्र एक ही व्यक्ति का नाम है, ये इस पे रिसर्च का विषय है, मेरे को मुझे नहीं पता। मित्र सुतो तो भाई मित्र ऐसा समझना चाहिए, मित्र सुत मतलब मित्र के बेटे, तो मैत्रेय, तो वहां भी कौशार तो वही हो गया ना। कौशार मतलब कौशार के बेटे, यही बोला गया था ना कि कौशार के वंशज। हमको नहीं पता, अगर वहाँ कौशारव का मतलब कौशार ऋषि के बेटे हैं, तब तो वही की बात है। और अगर वहाँ लिखा है कौशार के वंशज, तब फिर अलग अलग लोग हो सकते हैं। कौशारव का वैसे देखिए, भारत शब्द का मतलब क्या है? भारत का मतलब युधिष्ठिर भी हो सकता है, भारत का मतलब अर्जुन भी हो सकता है, कई बार भारत आया है। भारत का अर्थ परीक्षित महाराज भी हो सकता है, और भारत का अर्थ धृतराष्ट्र भी हो सकता है, क्योंकि सभी भरत के वंशज हैं। तो कौशार मुनि के पुत्र लिखा है, मुझे नहीं पता, अब देखना पड़ेगा ध्यान से कि कौशारव का अर्थ कौशार मुनि के पुत्र है, तो कौशार और मित्र एक ही व्यक्ति हैं। हाँ तो ठीक है, फिर कौशार के पुत्र बोला जा रहा है, तो कौशार और मित्र एक ही व्यक्ति हैं, ऐसे लेना चाहिए। सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।